हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक सीक्रेट स्टडी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले परसेंटेज के पार्ट 3 की। दोस्तों हम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया था, तो किस प्रकार से हमने परसेंटेज के क्वेश्चन को सोल्व किया था, किस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो एक बार मैं आपको मोटा मोटा रिविजन करवा देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, और क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने पढ़ लिए थे। दोस्तों हमने पहले देखा था कि मतलब 9 का कुछ प्रतिशत, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों मैंने देखा था, बताया था मतलब हमारे क्वेश्चन में कि मतलब हमने कोई व्यक्ति अपना इतना खर्च कर लेता है और परसेंटेज में तो खर्च करता है लेकिन बचत रुपये में करता है। तो इस प्रकार दोस्तों तो उसका टोटल आय कितनी थी, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन किया था। उसके बाद दोस्तों हमने एको टाइप इसका देखा था कि मतलब किस प्रकार से कोई व्यक्ति है, तो पहले तो मतलब वो क्या करता है कि मतलब जो अपनी कोई आय खर्च कर देता है किसी चीज़ पर, और उसके बाद शेष का इतना कर देता है, शेष का उतना कर देता है, वहाँ पे खर्च कर देता है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को भी देखा था। उसके बाद दोस्तों कोई वस्तु की कीमत 15 रुपये है और बढ़कर वहाँ 25 हो जाती है, तो वहाँ अपनी खर्च को वहाँ हमने जो खपत को कितना कम कर दे। तो इस प्रकार के हमने क्वेश्चन को देखा था। अब दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि जो संपत्ति है, कोई व्यक्ति कोई मालिक है, तो अपनी संपत्ति का किस प्रकार से बंटवारा करता है, मतलब शेष का इसको इतना दे देता है, उसको उतना दे देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आप बिना स्किप के इस वीडियो को अंत तक मत देखते रहिए। बस मैं आज परसेंटेज का लगभग पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व करवा दूंगा, और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि उसके बाद कौन सा हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसके बाद दोस्तों हम प्रॉफिट लॉस पढ़ने वाले, जो कि इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है वहाँ भी। दोस्तों तो अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/5 भाग अपनी पत्नी को दे देता है, तथा शेष का 2/7 भाग अपने बड़े बेटे को दे देता है, तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को दे देता है, तथा अंत में उसके पास 90,000 रुपये शेष बचते। तो उसकी कुल संपत्ति कितनी है। दोस्तों कोई व्यक्ति है, मतलब वो अपनी संपत्ति का, वही हमने शेष वाले जिस प्रकार से किया था सेम हमें उसी प्रकार से इन क्वेश्चन को भी सोल्व करना है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज करना है हमें। तो वो चेंज क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि मतलब हम सभी की संपत्ति का मतलब जोड़ घटाव जो भी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें टोटल संपत्ति मिल जाएगी। तो किस प्रकार से, सबसे पहले हम बचत को देखते हैं। बचत कितनी करता है वहाँ 90,000 की। उसके बाद दोस्तों कितना भाग अपनी पत्नी को कितना भाग दे देता है 1/5 भाग। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो 5 है 5 को ऊपर ले आना है आपको, और कितना 1 भाग दे रहा है 5 में से, तो 5 में से 1 भाग इस प्रकार से हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब घटा देना है। उसके बाद दोस्तों जो अपने बड़े बेटे को कितने देता है शेष का 7/2 भाग। कुछ नहीं करना है आपको, 7 को ऊपर लिखना है और 7 में से 2 को घटा देना है। सिंपली दोस्तों बस आपको इतना ही करना है, बस इस प्रकार से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपने छोटे बेटे को, तो वही 1/4 आपको सिंपली ऊपर लिख देना है और 4 में से 1 को घटाकर नीचे लिख देना है। इस प्रकार बस इसको सोल्व कर देना है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो हमारा आंसर क्या था देखते हैं। ये 90,000, उसके बाद 5/4, ये हो जाएगा हमारा 7 में से 2 जाएंगे तो 7/5, उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा 4/3। अब इसको मैं काट देता हूँ। पहले हम इसको 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 30,000 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इसे काटते हैं, ये 5 से 5 कट जाएगा। उसके बाद इसे 4 से काट लेते हैं हम, तो हो जाएगा हमारा 4 से 28, उसके बाद 2 4 5 20, 7,500। अब हम 7,500 में गुणा कर देते 7 का, और सॉरी ये 4 भी है हमारा, 7 चुका 28। तो पहले तो हम 4 का गुणा कर देते वो 4 हमें यहाँ से काट देना था, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये भी हो जाएगा। तो वो फिर से हमारा वही 30,000 और 30 7 21, मतलब 2,10,000 आ जाएगा हमारा टोटल। तो उस व्यक्ति की टोटल संपत्ति कितनी थी, 2,10,000 थी। ठीक है दोस्तों, तो एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/5 भाग मतलब 2,10,000 में से 1/5 भाग अपनी पत्नी को दे देता है। फिर जितनी राशि शेष बचती है उसका 2/7 भाग, ठीक है, वो अपने बड़े बेटे को दे देता है, और इसका जो भी शेष बचेगा, तो दोस्तों हमें सिंपली कुछ नहीं पूछा है, उस व्यक्ति की कुल आय पूछी, तो कुल आय हमारी आ चुकी है। अगर पत्नी का पूछते थे, पत्नी का 1/5 भाग, ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसे भी सोल्व कर देते। अब दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं इसको एक बार पूरा पढ़ देता हूँ, बस आप मेरा पूरा साथ दीजिएगा। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे देता है तथा शेष का 1/7 भाग अपने बड़े बेटे को दे देता है। शेष का 2/7 भाग अपने छोटे बेटे को दे देता है तथा अंत में 42 रुपए की शेष बचते हैं। तो उसकी कुल संपत्ति कितनी? वही दोस्तों पहले की तरह हमारा सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का है दोस्तों। फिर हम उसे सोल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, हमें टोटल लाना है। तो टोटल बस सिंपली इसको ले लेता है मल्टीप्लाई में इस प्रकार से 4200। उसके बाद क्या किया था हमने कि जो था हमारा 1/3, तो हमने 3 को ऊपर लिख दिया था और 3 में से 1 को माइनस कर दिया। उसके बाद में दोस्तों 1/7 है तो 7 को ऊपर लिख देंगे, 7 में से 1 घटा देंगे। सिंपली दोस्तों आपको आसान नहीं करना, आसानी से करना है इसको, और ये आसान तरीका से हो भी जाएगा। इसी प्रकार हम 7 को लिख देंगे ऊपर और 7 में से 2 घटा देंगे। बस इसको सोल्व कर देंगे। अब हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ये बच जाएंगे यहाँ पे 2, उसके बाद में ये बच जाएगा हमारा 6, उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा 7/5। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको मैं 6 से काट देता हूँ पहले। तो 6 7 42, 2 0 है तो 2 0। उसके बाद 2 से काट देता हूँ इसको, तो ये जाएगा हमारा 350। उसके बाद 5 से 5 7 35 और 70, और ये हो जाएगा हमारा 7 का क्यूब 300, 7 का क्यूब हमारा हो जाता है 343 और 0 इंटू में अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 3 का मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं इसमें। तो किस प्रकार से करना है, बस कुछ नहीं, 3 3 9 और 3 चौके 12 का 2 आता है 1 और 3 3 9 और 1 10 और उसके पास 1 0। तो टोटल संपत्ति है उस व्यक्ति की 10,290 रुपये। तो वो अपनी पत्नी को दे देता है 1/3 भाग, और उसके बाद शेष का 1/7 भाग इस प्रकार से बड़े बेटे को इस प्रकार से सोल्व कर देते। तो आंसर कितना आ जाता है टोटल हमारी टोटल संपत्ति? अगर मान लो पत्नी का पूछा होता तो इसका 1/3 मतलब 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 3 9 और 0। तो इस प्रकार से ये पत्नी का भाग हो जाता। अब जो इसको घटाने के बाद जो भी बचता उसका उतना भाग बड़े बेटे को आ जाता है 1/7। उसके बाद जो भी बचता उसका जो भी काटते हैं हम तो आ जाता छोटे बेटे का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो जो कि हमारा ट्रिक से सोल्व हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप पर भी बेस है। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि अगर हम बात करें एग्जाम के व्यू से, तो एग्जाम के व्यू से हम बहुत ही मतलब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, जो कि अक्सर एग्जाम में इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन को पूछा जाता है। एक तो ये वाला टाइप है और एक और टाइप है इसके बाद वाला। दोस्तों इस प्रकार से हमारे बहुत अधिकतम क्वेश्चन मतलब इसी टाइप से पूछे जाते हैं। दोस्तों इसको आप ध्यान से समझिएगा। मैं एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से मेरा पूरा साथ दीजिएगा। दोस्तों एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। यदि वह 40 अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल अधिकतम अंक कितने थे? हमें बताना है कि मतलब जो कुल पूर्णांक थे वो कितने थे। तो दोस्तों कुछ नहीं, सिंपली है, इसमें कुछ नहीं है कि पास होने के लिए कितने की जरूरत थी। पास कितने पे? 40% के लिए 40%। लेकिन वह प्राप्त कितना करता है? गेन। या बात करें अचीव कितने करता हुआ? 40 अंक। और फेल कितने अंकों से हो जाता है? फेल 40 अंकों से। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उसने गेन किए 40 अंक, ठीक है, और फेल होगा 40 अंकों से, और एग्जाम में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। दोस्तों अगर मैं इस 40 और इस 40 दोनों का योग कर दूं तो हो जाएगा 80, जो कि यहाँ 80 क्या है? अगर मान लो 40 अंक तो उसने प्राप्त किए, 40 और प्राप्त कर लेता तो वह क्या हो जाता? पास हो जाता। वह 40 अंक तो उसने प्राप्त किए, 40 और प्राप्त कर लेता तो वह पास हो जाता। लेकिन दोस्तों ये जो 80 हुआ मतलब 80 अंक वहाँ प्राप्त कर लेता, जो कि यहाँ 80 नंबर जो किसके बराबर हो जाते हैं? हमारे 40% के बराबर। क्योंकि क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया, यही तो हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि मतलब एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते। तो अगर वहाँ 80 नंबर प्राप्त कर लेता तो वहाँ किसके बराबर हो जाता है? 40% के बराबर। मतलब 40% बराबर किसके? 80 अंक के। तो 1% बराबर किसके? 80/40 इंटू
100। 1 0 से 1 0, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब 2 × 100 200। तो हमारे कुल अधिकतम अंक कितने थे उस एग्जाम में? तो 200 नंबर थे। कितने थे दोस्तों? तो कुल अधिकतम अंक कितने थे? 200 नंबर। तो यही हमारा आंसर है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन को जब मैं बताऊंगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैं एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूं बोर्ड पर, अब ध्यान से देखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार मैं पढ़ देता हूं, आप मेरा पूरा साथ दीजिए। एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए, ये वाला मैंने रफ नहीं किया, इसको रफ कर देता हूँ। एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 80% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। यदि वह 210 अंक प्राप्त करता है तथा 50 अंकों से फेल हो जाता है तो कुल अधिकतम अंक कितने थे, या फिर कुल पूर्णांक कितने थे? तो वही दोस्तों पहले की तरह हमारा सेम क्वेश्चन है कि मतलब कोई विद्यार्थी है, उसको परीक्षा पास होने के लिए कितनी जरूरत थी? 80% अंक की मतलब जरूरत है, लेकिन वह प्राप्त कितना करता है, गेन कितना करता है, गेन, या बात करें हम अचीव या फिर ऑब्टेन, तो 210 अंक। उसके बाद दोस्तों कितने अंकों से फेल हो जाता है वहां? 50 अंकों से। अब बात सुनिएगा, 210 नंबर उसको आए, अगर वह कितने नंबर और ले आता? 50 नंबर और ले आता, 50 नंबर और ले आता तो वहां पास हो जाता। मतलब पास होने के लिए कितने अधिकतम मार्क्स की जरूरत थी? 260 मार्क्स की। अब दोस्तों ऐसा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मतलब एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 80% अंक प्राप्त करने पड़ते। तो यही तो हमारा मेन टॉपिक है, क्या है कि मतलब 260 अंक है। क्या 260 अंक अगर वो प्राप्त कर लेता तो वह पास हो जाता, और पास होने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत है? तो 80% अंक की। तो 80% कितने के बराबर? तो 260 अंक के। तो वो 1% कितने के बराबर? 260 बटे 80 इंटू में 100। कुछ नहीं करना है, सिंपली 1 0 से 1 0 काट दो, और 2 चौके 8 और 2 से 13 बार में कट जाए, और 4 से काटेंगे तो इसको 25 बार में। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल अधिकतम अंक कितने जाएंगे? 325 अंक, जो कि यही क्या है हमारा आंसर है। अब दोस्तों अब मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, और उसमें भी ऑल वाले नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि दोस्तों परसेंटेज का आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। हमारे हमारे चैनल पर जाइएगा, उसमें ट्रिकी मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे के सारे जितने भी मैंने अभी तक मैथ्स के टॉपिक करवाएंगे वो सभी उसमें हैं। और दोस्तों अगर आपको एनटीपीसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के डाली है, तो उसको भी आप हमारे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, हाउ कैन वी डाउनलोड आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2020 बाय दीपक सीक्रेट स्टडी। इस प्रकार से या तो लिखकर आप सर्च कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर जाकर सिंपली वहाँ वीडियो आपको सामने आ जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अब हम। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 18 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। अब उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी और है जो कि 32% अंक प्राप्त करता है तथा वह उत्तीर्ण हो जाता है तथा 18 अंक अधिक लाता है, तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले हमें सिंपली एक चीज दी हुई थी और सिंपली उसे ज्ञात कर देना था। अब जो अभी हमने टाइप पढ़ा है ये उसी का थोड़ा सा हाई लेवल है, या यूँ कहे कि एडवांस लेवल है। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, तो ये भी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसी टाइप के क्वेश्चन अधिकतर हमारे एग्जाम में आते हैं, जो कि हम इसे देखकर और छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता कि हमें इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो जो मेरे गुरुजी है उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताया है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी अच्छे से बताऊँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं, तो मेरी बात सुनिएगा अब ध्यान से। पहले हम नॉर्मली कुछ नहीं करना है, हमें इन दोनों के प्रतिशत अंक को लिख लेना है कि एक फर्स्ट विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है और सेकंड विद्यार्थी
32% अंक प्राप्त करता है। अब ये 14 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है, और ये 18 अंक अधिक लाता है। कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों को तो जोड़ देना है और इन दोनों का अंतर निकालना है। इन दोनों का अंतर निकालना है। अब इनका योग कितना हो जाएगा 32 और इनका अंतर कितना हो जाएगा 4। अब वो ऐसा क्यों करना है हमें, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है तथा वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। अब उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी है जो कि 32% अंक प्राप्त करता है तथा वह उत्तीर्ण हो जाता है और 18 अंक अधिक लाता है। तो कुल पूर्णांक ज्ञात हमें करना है। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, अब बात सुनो। अब ये 28% अंक लाता है और 14 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। अब ये जो दूसरे विद्यार्थी है वो लाते हैं हमारे भैया 32% अंक और 18 अंक अधिक ले आते हैं। अब दोस्तों जो पासिंग मार्क्स का परसेंटेज वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये तो पता है कि अगर हम इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, ठीक है, तो और इन दोनों का योग करेंगे तो वो जो अंतर वाला परसेंटेज 4% है, कितना है 4% है, वो कितने के बराबर हो जाएगा 32 के बराबर। ये 4% कितने के बराबर हो जाएंगे 32 के बराबर। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। 4% इज इक्वल टू 32, ओके। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 32/4 इंटू में 100, 4 8 32। तो कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा हमारा 800। 800 क्या हो जाएगा हमारा टोटल, यही हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चाहे तो हम इसे निकाल सकते हैं कि 28% निकाल लो या फिर 32% या तो 28%, जो भी निकलेगा इसका उसमें 14 जोड़ दे। अगर वो पूछे कि पहले विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए या फिर दूसरे विद्यार्थी ने कितने प्राप्त किए, तो कुछ नहीं 32% निकाल देना है इसका और 18 प्लस कर देना। तो इस प्रकार से हम सिंपली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं जब एक और क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से ठीक से समझ में आ जाएगा। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। और कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब भी दीजिए आप कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, जो कि अभी मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही सेम क्वेश्चन नंबर 19 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, पूरा मेरा साथ दीजिएगा। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। अब उसी परीक्षा में एक और अन्य विद्यार्थी है जो कि 50% अंक प्राप्त करता है तथा वह उत्तीर्ण हो जाता है तथा 20 अंक और अधिक ले आता है, मतलब पास हो जाता है, उसके बाद 20 और भी अधिक आ जाते हैं। तो कुल पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। वही एक विद्यार्थी और दो विद्यार्थी, एक विद्यार्थी ने प्राप्त किया हमारे 25% अंक और कितने अंकों से फेल होगा 30 अंकों से। दूसरे विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए और 20 अंक अधिक ले आया। सिंपली कुछ भी नहीं करना है, बस इन दोनों का अंतर कितना है 25% और इन दोनों का योग 50। ये 25% किसके बराबर है 50 के बराबर है। वो क्यों है, क्योंकि इन दोनों का अंतर 25 है और इन दोनों का योग 50 है, ठीक है। 25% में आए हैं उसको और 30 नंबर से फेल हो गया। अब जो 30 नंबर है, तो अगर हम इन 30 नंबर को क्या कर दें, इसमें जोड़ दें 25% में, तो मतलब वो पासिंग मार्क्स वाला जो परसेंट है वो हमें मालूम चल जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि 25% कितना है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर ये 50% में से इन 20 मार्क्स को घटा दे तो क्या हो जाएगा हमारा कि पासिंग परसेंट के बराबर हो जाएगा। तो वही, और फिर इन दोनों का यदि हम अंतर निकाल लेते और इन दोनों का योग कर देते तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये फेल हुआ है, ठीक है, इतने नंबर इसने कम प्राप्त किए और इसने अधिक प्राप्त किए, इसलिए 25% बराबर 50 की। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा 50/25 इंटू में 100। 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, 200 मार्क्स टोटल है हमारे। टोटल मार्क्स आ गया हमारे 200। अब दोस्तों हम इसे निकाल सकते हैं। 25% का कितना हो जाएगा, तो 25% इसका हो जाएगा, सॉरी, इसका 25% हो जाएगा 50 और 50 + 30
मतलब 80 मार्क्स क्या थे उसके, पासिंग मार्क्स थे। ठीक है, 80 मार्क्स तो पासिंग मार्क्स थे। और इसकी बात करें हम तो इसने कितने मार्क्स प्राप्त किए, 100। अगर सेकंड वाले की बात करें और फर्स्ट वाले ने प्राप्त किए हमारे 50 मार्क्स प्राप्त किए। दोस्तों यही हमारा आंसर है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपको और अच्छे से यहाँ परसेंटेज वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको हलवा की तरह लगने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अंत तक इस वीडियो में बने रहे, बिना स्किप के इस वीडियो को देखते रहे। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये भी उसी के जैसा है, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इसी प्रकार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं जो कि हम छोड़ कर आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप स्किप कर दीजिएगा, आपके फ्री के जो 1-2 नंबर मिल रहे हैं उसको छोड़ दो, या तो फिर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 54% सॉरी, यदि जीतने वाले को, दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कुछ मेरा क्वेश्चन छूट गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो जीतने वाले को 54%, सॉरी, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे तो जीतने वाले को 54% मत प्राप्त हुए तथा 640 मतों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। अब दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया दूसरे व्यक्ति के बारे में, तो बस एक ही व्यक्ति के बारे में दिया हुआ है और पूछा है कि मतलब टोटल मत कितने पड़े थे, इस प्रकार से। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, वही हम पहले की तरह फर्स्ट और सेकंड। बात सुनो, टोटल मत कितने पड़े, 100%। ठीक है, अब उसमें से 54% प्राप्त किए किसने, पहले वाले व्यक्ति ने, तो दूसरे वाले को कितने प्राप्त हुए, 46%। ठीक है दोस्तों, वही पहले की तरह हमें क्या ले लेना है, इन दोनों का अंतर क्यों ले लेना है। अब मेरी बात सुनो, क्योंकि 46% इसने मत प्राप्त किए हैं और 54% इसने प्राप्त किए, लेकिन ये जो 8% है वो किसके बराबर है, 640 के। क्यों, क्योंकि इसने वो मत, इतने मतों से वो जीत गया है। ठीक है, 46 और 54 जो इनके बीच का अंतर है 8%, वो किसके बराबर है, 640। क्यों है, क्योंकि वो 640 मतों से जीत गया है। ठीक है, अगर 640 मत, बात सुना मेरी, अगर 640 मत ये वाला ले आता तो क्या हो जाता, इन दोनों का इक्वल हो जाते, ये दोनों बराबर हो जाते। अब बराबर नहीं होते, फिर ये वाला जीत जाता कुछ वोटों से। तो दोस्तों अगर इन दोनों को अगर बांट देते, मतलब ऐसा है कि मतलब 3 भागों में बांटते, एक भाग इसको दे देते, सॉरी 2 भाग इसको देते, 1 भाग इसको, तो ये 50-50% हो जाता है इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ कि मतलब ये 640 मतों से जीत गया है, तो इसने 54% वोट प्राप्त किए और इसने 46%। इन दोनों का अंदर 8% जो कि कितने के बराबर है, हमारे 640 मतों के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 640/8 इंटू में 100, 8 अठैया 64, 8 0, 8000 मत हमारे टोटल पड़े थे। ठीक है, जिसमें से पहले वाले ने 54% मत प्राप्त किए, तो हम निकाल सकते हैं कि कितने मत प्राप्त हुए और कितने मतों से वह जीत गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा सोल्व हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं पूछा है, कुल मत पूछा है, तो कुल मत हमें बता देना 8000। अगर पहले वाले का पूछते तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 54 इंटू में और बट्टे में 100 कर देना है, सिंपली हो ही जाता है, जो कि हमने पहले क्वेश्चन को देखा था उसी प्रकार से। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की, जो कि आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बार मैं क्वेश्चन को और समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको करने में आसानी हो जाएगी। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि जीतने वाले को 65% मत प्राप्त हुए तो तथा वह 900 मतों से जीत गया है, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। कुछ नहीं करना है, पहले वाले को मतलब 65% मत प्राप्त हुए, तो बचे कितने, 100 में से 35% जो कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए। और जो 65 और 35 के बीच का अंतर है वो किसके बराबर है, 900 के बराबर है। ठीक है, कितना आएगा अंतर, 30%। 30% के बराबर 900 के, कुछ नहीं होगा, 900 के बट्टे में 30 हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा।
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 90 बच जाएगा, 90 इंटू 100 3 से कट जाएगा 30, ठीक है। 30 इंटू 100 तो 3000 हो जाएंगे। टोटल वोट कितने हो जाएंगे हमारे 3000 दोस्तों। तो आप आंसर मैंने आपको बता दिया है और ये किस प्रकार से सोल्व होगा आपको इसका जवाब में कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा एग्जाम के हिसाब से और भी भयंकर बात करें हम, और भी शानदार टॉपिक है, और भी शानदार टाइप है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह भी हमारे एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है परसेंटेज का। देखते हैं दोस्तों, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% बड़ी हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है। दो संख्या तीसरी संख्या से, ठीक है, तीसरी संख्या से तो हमें तीसरी संख्या क्या मान लेना है, क्योंकि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% बड़ी है, ठीक है। मतलब पहली और दूसरी, तो पहली कितनी है 110 और दूसरी 120, क्योंकि क्रमशः बोला है उसने, ठीक है। क्रमशः बोला, अगर क्रमशः नहीं बोलते तो हम इसको आगे पीछे कर देते, लेकिन यहाँ पे क्रमशः बोला है तो पहले कौन सी आएगी हमारी पहली, उसके बाद दूसरी। तो पहली संख्या 10% बड़ी है, मतलब 100 प्लस 10 110, और दूसरी संख्या 20% बड़ी है तो 100 प्लस 20 मतलब 120%। अब दोस्तों ये तो बना लिया हमने समीकरण। अब आगे क्या पूछा है हमें कि दूसरी संख्या, कौन सी संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, कौन सी संख्या का, पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, इंटू में 100। बस कुछ नहीं करना है, इसको काट देना है सिंपली से, और बस कुछ नहीं करना है, 11 से भाग देना है, इसमें 1200 में। पूछा है ना हमें दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, तो आंसर कितना जाएगा 109/1/11%। यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। और जब मैं एक और क्वेश्चन आपको देने वाला, जो कि आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये वाला भी, उसको आप जब करोगे और कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब दोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उसको भी हमें आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, और जब हम करेंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में जो भी हमारा होगा टॉपिक, तो उसमें आपको मैं जरूर ये वाले क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपको होमवर्क में दे के जा रहा हूँ। दोस्तों कोई बात नहीं, अब मैं लगा देता क्वेश्चन नंबर 23 को स्क्रीन पर, आप ध्यान से पढ़ लेना। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 23 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आपको समझा देता हूँ पूरा, उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% छोटी हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहले दोस्तों क्या दिया था कि तीसरी संख्या से क्रमशः बड़ी थी, ठीक है, पहले बड़ी थी, अब क्या है छोटी है। और पहले पूछा था हमें कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत, अब पूछा हमें पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। बस उल्टा कर दे, जो कुछ भी था कुछ नहीं, वही 1 2 3 इस प्रकार से आप लोग मान लेना। मैं एक बार बता देता हूँ आपको मोटा मोटा, इसको 100 मान लेना, इसमें से 100 कम 70, 30 कम सॉरी, और ये 40 कम 60, और कुछ नहीं पूछा है। इसमें क्या पूछा, पहली संख्या, तो पहली संख्या को ऊपर ले लाए हैं, और दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत 60 इंटू में 100, बस कर देना इसको सोल्व और आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हम डालते हैं तो उसको अपलोड करने में बड़ी समस्या आती है। दोस्तों इस क्लास को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारे 4 5 6 क्वेश्चन बचे हैं उनको लेके आएंगे, और उसके बाद में हो सकता है कि हम उसी क्लास में प्रॉफिट लॉस भी स्टार्ट कर दें, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हमारे MP पुलिस, UP पुलिस, जैसे कि आप सभी को पता है जितनी भी हमारी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है, HSC हुई, DRDO की हुई, HSC में हम बात करें CHSL, MTS, CGL, GD, या फिर बात करें हम DRDO में MTS की। उसके बाद दोस्तों बात करें हमारी जो कि MP पुलिस हुई, MP की जेल परेडी आती है, एक हमारे आती है वन रक्षक की। उसके बाद दोस्तों बात करें तो हमारे जो नेवी MR में आती है, और उसके बाद में एयरफोर्स में Y ग्रुप में आती है। उसके बाद में अभी जो कोस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली है, तो इन सभी एग्ज़ाम के व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत ही टॉपिक, ये सभी टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर दोस्तों इन सबको आप पढ़ के जाइएगा तो मुझे उम्मीद है कि जितने मार्क्स का आपका सेक्शन है आप उसमें से फुल मार्क्स प्राप्त करोगे।
मान लो 25 का है तो 25 में से आपको पूरे के पूरे 25 आउट ऑफ 25 गेन करोगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, आप मुझे पूरा सपोर्ट दीजिए, मैं आपको कोई मतलब शिकायत का मौका नहीं दूंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।